राजस्थान सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार जिसने युवाओं की सबसे बुरी हत्या करके गई है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या छात्रों से डर लगता है? आपने छात्र संघ चुनाव बंद किए तो आप एक बार माफी तो मांगिए। क्या युवाओं से डर लगता है? आपसे निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ की राजनीति से डर लगता है? आखिर ऐसा क्या भय है कि इसके पीछे क्या कारण है? एक लॉ कॉलेज का विद्यार्थी छात्र संघ अध्यक्ष जीत के आता है और रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाता है। तो अशोक गहलोत जी को किसी भी प्रकार से सत्ता चाहिए तो उनको लगा कि हमारा छात्र संगठन जो डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है, आपके तो कोई परिवार में है नहीं। लीडरशिप आज डेवलप होगी वो जब तब जाके वहाँ काम कर पाए। गहलोत जी वो भी तो छात्र संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, छात्र संघ से ही निकले हुए एक कार्यकर्ता है। जब बीजेपी के नेता कुलगुरु बन सकते हैं तो छात्र संघ अध्यक्ष तो नहीं बन सकते। ये आज वीसी आम छात्रों से मिलना नहीं चाहती, उनकी समस्या सुनना नहीं चाहती। अगर छात्र संघ चुनाव होते, हमारा छात्र संघ मजबूत होता, हमने नेतृत्व को चुनने का काम करता हम छात्र। गहलोत सरकार कभी चाहती नहीं थी कि युवा आगे बढ़े। उन्होंने पेपर के प्रकरण किए, उन्होंने पेपर आउट कराए, उन्होंने 18 पेपर हुए। मेरे को लगता है कि 18 के 18 आउट हुए होंगे। सभी प्रकार की समस्याएं उस छात्र नेता को पता होती है। वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। तो यहाँ से छात्र संघ चुन के जाता है, छात्र संघ अध्यक्ष बनता है। तो क्या किस हद तक आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या आपका स्टैंड रहेगा? वही सब हम कर रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ भी विश्वविद्यालय में कहीं भी समस्या आती वो विद्यार्थी फोन करता है, हमें खुद पता लगता है, मीडिया सोशल मीडिया में समझाते हैं। चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो देश हो, किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव होना वो पहली सीढ़ी होती है कि हमें आने वाले समय में ऐसे नेता मिले जो देश और समाज में परिवर्तन ला सके। अगर किसी भी विश्वविद्यालय के चुनाव नहीं होते तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये लोकतंत्र को घोटने जैसा माना जाएगा। पिछली बार सरकार जो थी कांग्रेस की, तत्कालीन जो सीएम थे अशोक गहलोत, उन्होंने चुनाव नहीं कराए छात्र संघ के। छात्रों में रोष था, उनका आक्रोश था कि क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इस बार सरकार बदल गई, लेकिन फिर यहाँ की जो इस बार जो बदली हुई सरकार है बीजेपी की सरकार, वो भी छात्र संघ चुनाव में रुचि नहीं ले रही। आखिर क्या है? क्या बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या छात्रों से डर लगता है? क्या युवाओं से डर लगता है? छात्र संघ की राजनीति से डर लगता है? आखिर ऐसा क्या भय है कि इसके पीछे क्या कारण है कि वर्तमान सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पा रही है? हम लोग इस वक्त राजस्थान विश्वविद्यालय में हैं जो कि पूरे राजस्थान को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के कहीं ऐसे छात्र नेता है जो वर्तमान में कांग्रेस हो चाहे बीजेपी में हो, वो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं और देश के बड़े संसद तक को उन्होंने सुशोभित किया। तो ऐसे में बात करते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में हम लोग बैठे हैं। यहाँ मेरे आसपास वर्तमान छात्र नेता है, युवा नेता हैं जो पिछले कई सालों से लगातार छात्रों की समस्याओं के लिए, उनके मांगों के लिए लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका शुभ नाम? रोहित जी, बताइए क्या लगता है आपको छात्र संघ चुनाव को लेकर? हमारा पहले तो मैं आपका निवेदन आपसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए, छात्र संघ चुनाव की बात को मीडिया जगत से सरकार तक पहुंचाओगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय कैंपस में। उसके अलावा मैं राजस्थान सरकार और पिछली कांग्रेस सरकार जिसने युवाओं की सबसे बुरी हत्या करके गई है, उस कांग्रेस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, आज आप वाहवाही लूटने के लिए ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और रील के जगत के अंदर आप रीलें मनवा के डलवा रहे हो और लोगों की डाल रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपने युवाओं का गला घोटा था उस दिन छात्र संघ चुनाव बंद करके, आप जब कहाँ पे चले गए थे युवाओं के भविष्य के सोचने वाले। उसके अलावा मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने छात्र संघ चुनाव बंद किए तो आप एक बार माफ़ी तो मांगिए। युवाओं का गला हमने घोटा है, आपने युवाओं के साथ अत्याचार किया था उसके लिए कम से कम रिग्रेट तो कीजिए ना। साथ ही साथ मैं कांग्रेस सरकार से भी कहना चाहूँगा और बीजेपी सरकार से भी कहना चाहूँगा और भजन लाल जी से भी कहना चाहूँगा और शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा जी से भी कहना चाहूँगा, युवाओं का भविष्य राजनीति के प्रथम पाठशाला। उसके अलावा जो कैंपस के अंदर जो रह के छात्र नेता छात्रों की आवाज़ उठाता है, छात्रों के मुद्दों को उठाता है और उनके समस्याओं का समाधान कराता है, अगर वह छात्र नेता कहीं ना कहीं जाके आगे पॉलिटिक्स के अंदर जाता है तो वह एक बहुत अच्छा छात्र नेता होता है। वह जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ होता है और जमीनी स्तर पर रहकर छात्रों की और जनता की समस्याओं को सुनने वाला और उनके समाधान कराने वाला होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भजन लाल सरकार से और बीजेपी सरकार से आपसे निवेदन है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए छात्रों के हित के अंदर और छात्रों का उज्जवल भविष्य हो, उसके लिए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उनका लोकतंत्र की हत्या ना करें और युवाओं का गला ना घोटे और छात्र संघ चुनाव बहाल करें। जी, आपका शुभ नाम? भारत भूषण यादव जी, भारत जी, बताइए क्या छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? छात्र संघ चुनाव का विद्यार्थी परिषद की तरफ से स्पष्ट मानना है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, किसी की भी प्रदेश में सरकार रहे। और हमने आंदोलन इस बार भी किए हैं, पिछली बार भी किए और उस समय जब पिछली सरकार ने चुनाव बंद किए तब भी किए थे।
लेकिन जो कुछ एक विषय है जो छुपाने का प्रयास किया जाता है कि 2022 में कोरोना के बाद अशोक गहलोत जी छात्र संघ चुनाव करवाते हैं, उसके बाद आप परिणाम आता है कि आप देखिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। विश्वविद्यालय में 28,000 विद्यार्थी पढ़ते, 20,000 पे छात्र संघ चुनाव करवाया जाता है। एक लॉ कॉलेज का विद्यार्थी छात्र संघ अध्यक्ष जीत के आता है और रिजल्ट आने के बाद फेल हो जाता है, वो सीट खाली हो जाती है। इस प्रकार का छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव पिछली बार विश्व छात्र संघ का करवाया गया। उसके बाद जब सभी प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में NSUI हार गई, उसके तुरंत बाद विधानसभा के चुनाव थे, तो अशोक गहलोत जी को किसी भी प्रकार से सत्ताचीत उनको लगा कि हमारा छात्र संगठन जो डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है तो प्रदेश में एक नैरेटिव फैलेगा। उनका उस समय पार्टी में झगड़ा चल रहा था, उसको बचाने के लिए युवाओं का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। अशोक गहलोत जी को मैं साफ ये कहना चाहता हूँ और NSUI को, आप लोकतंत्र के और छात्र संघ के हत्यारे हो। आप किस मुंह से छात्र संघ चुनाव की बात करते हो? जब आपने छात्र संघ चुनाव बंद किए तो आपने NEP का और लिंगदो का बहाना दिया। NEP तो अभी भी ठीक से सुचारू नहीं हुई है। NEP 2020 में आई, छात्र संघ चुनाव आपने 22 में कराई, NEP 22 के बाद लागू की। आपने 3 साल NEP को क्यों रोक के रखा? आप उसी NEP को बहाना बना के प्रदेश में और पूरे देश में NEP को बदनाम करने का प्रयास किया। अब आपकी सत्ता चली गई तो आपको छात्र संघ चुनाव याद आ रहे हैं। जब आप सत्ता में थे, और हमको अशोक गहलोत जी से सबसे बड़ा दुख ये होता है, चलो बीजेपी कांग्रेस किसी ने चुनाव बंद की, अशोक गहलोत जी से हमारे को इतनी तकलीफ इसलिए होती क्योंकि वो छात्र नेता रहे हुए। मैडम वसुंधरा कभी छात्र नेता नहीं रही हुई, उन्होंने कभी चुनाव बंद किए नहीं किए। 1981 में पहली बार राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बंद हुए, उस समय सिर्फ अशोक गहलोत जी ने छात्र संघ चुनाव बंद किए थे। इसलिए हम उनसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है कि आप छात्र नेता रहे हुए, छात्र नेता की वजह से आप मुख्यमंत्री बने 3 बार, फिर आप छात्र संघ चुनाव बंद कर देते, तो वो विषय हमको थोड़ा तकलीफ देता है। और वर्तमान सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार ने पेपर बेचे, महिला उत्पीड़न के बहुत विषय आए, उसका परिणाम स्वरूप ये रहा कि यहाँ के राजस्थान के युवाओं ने और प्रदेश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया। नरेंद्र मोदी जी ने भजन लाल जी पे भरोसा किया। तो हम भजन लाल जी से निवेदन करते हैं कि जो पिछली सरकार ने जो किया वो आपको नहीं करना चाहिए। जब प्रदेश का पूरा युवा कह रहा है कि छात्र संघ चुने, और आपके तो बेटे भी राजनीति में नहीं है, चलो अशोक गहलोत जी के तो बेटे राजनीति में थे तो उनको लगता है छात्र नेताओं से थोड़ी तकलीफ हो सकती है, आपके तो कोई परिवार में है नहीं, और लीडरशिप निकल के आए तो आपको छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, और विद्यार्थी परिषद मांग करती है। क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने के पीछे कांग्रेस दोषी है या बीजेपी? हमारे साथ यहाँ छात्र नेता है, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बताइएगा, आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, ऐसे में क्या सरकार का विरोध कर पाएंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो? देखिए, सरकार का विरोध हमने पिछली सरकार के किया, वर्तमान का भी हम करेंगे। विद्यार्थी परिषद का इतना सा कहना, प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र संघ चुनाव की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ते हैं तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन की तरफ बढ़ेगी, लेकिन विद्यार्थी परिषद के लिए उससे भी पहले NEP, विश्वविद्यालयों में जो शैक्षिक और नॉन शैक्षिक की जो सीटें खाली हैं, जो अव्यवस्थाएं, उनको ठीक करने का भी बड़ा विषय विश्वविद्यालय के सरकार को ध्यान देना चाहिए। भर्ती करवाइए, आप प्रवेश प्रक्रिया को ठीक करिए, NEP को लागू करिए, और लिंगदो में सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसमें भी सुधार करते हुए छात्र संघ चुनाव की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। आपका शुभ नाम? अभिषेक मीणा, महानगर सहमंत्री जी, बताइए, छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, देश की 65% आबादी युवा है। छात्र संघ चुनाव होंगे तो छात्र संघ तो युवा लीडरशिप डेवलप होगा। यहाँ विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं, उनका जो भी अनियमितताएं विश्वविद्यालय में है उनका समाधान होगा। तो छात्र जब डेवलप होगा, लीडरशिप डेवलप होगी, तभी देश का आगे विकास होगा। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन ले रखा है विकसित भारत 2047 का। तो विकसित भारत 2047 में लीडरशिप आज डेवलप होगी, वो तब जाके वहाँ काम कर पाएगी। अगर लीडरशिप डेवलप नहीं होगी, छात्र संघ चुनाव से आज निकले हुए कितने लोग हैं? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे भजन लाल जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। माननीय जिसने हमारे छात्र संघ चुनाव बंद करके चले गए, गहलोत जी, वो भी तो छात्र संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, छात्र संघ से ही निकले हुए एक कार्यकर्ता हैं। तो सरकार को ये इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए और छात्रों के हित में छात्र संघ चुनाव का एक अच्छा, सभी लिंगदो कमेटी में पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से इसमें अच्छा, जो अभी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए लिंगदो कमेटी में सुधार करने चाहिए और छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए, जिससे कि लीडरशिप अच्छी डेवलप हो, देश में अच्छी राजनेता, अच्छे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। हम पुराने दौर की बात करें तो चाहे वो ज्ञान सिंह चौधरी हो, राजेंद्र राठौड़ हो, रघु शर्मा हो, महेश जोशी हो, प्रवेंद्र शर्मा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे पुष्पेंद्र भारद्वाज हो, या फिर
कहीं ऐसे नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हो चाहे बीजेपी कांग्रेस, तमाम, अशोक गहलोत खुद अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी से वहाँ से आते हैं, एनओसी से आते हैं, तो तमाम ऐसे नेता जो अभी इस समय कहीं ना कहीं स्टेब्लिश हैं, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, वो छात्र राजनीति से आए। अब उनको डर है छात्र संघ चुनाव से। क्या कारण है, बातचीत करते हैं। इधर भी आ जाता हूँ आपके पास में। आपका चुनाव? कुश शर्मा नाम है मेरा। और देखिए, जब मूवी लीक होती है ना तो चलता है साहब, जब पेपर लीक होता है ना तो डर लगता है साहब। जिस तरह से राजस्थान सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने पेपर लीक पर रोक लगाई, अंकुश लगाया, वो सराहनीय है। मतलब छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जब बीजेपी के नेता कुलगुरु बन सकते हैं तो छात्र संघ अध्यक्ष को नहीं बन सकते। तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं, तो ऐसे नेताओं को आगे आना चाहिए। दूसरा ये है कि जो छात्र नेताओं के विषय है ना वो सही होने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आप स्टूडेंट की बात कम, वो भारी राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं। तो जब तक ये छात्र नेता ग्राउंड पे नहीं जाएंगे, अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक चुनाव भी नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है, ऐसे स्टूडेंट्स भी और ऐसे अवेयर भी। और वोटिंग जो प्रतिशत बहुत कम होता है, 40%, 45%, तो जब तक अच्छे युवा भी साथ में नहीं आएंगे, जब तक चुनाव नहीं होंगे। बट हाँ, सरकार से अपील है, उम्मीद है कि चुनाव इस बार होने चाहिए और इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। क्योंकि जो कुलपति हैं या जो भी प्रशासन है, वो राय जो है वो नेगेटिव देते हैं। अब जैसे कि यहाँ एडिशन शुरू हैं और लिस्टें भी जारी हो चुकी हैं, बट आईडी कार्ड का जो टेंडर है, आईडी कार्ड नहीं बनना शुरू हुए हैं। तो जल्द से जल्द ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि बाद में परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो चुनाव तो होने चाहिए। अगर चुनाव नहीं कराती सरकार तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पिछली सरकार ने चुनाव नहीं कराए थे, तो आप नतीजे देख लीजिए। अगर इस बार भी नहीं हुए तो सरकार के लिए नेगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि अब आने वाले चुनाव नवंबर दिसंबर में चुनाव है, पंचायत समिति और निगम के, तो उसमें उनको नेगेटिव माहौल देखने को मिलेगा। आपका चुनाव? मेरा नाम देवपाल सानिया है जी। मैं यहाँ विश्वविद्यालय से काफ़ी वर्षों से छात्र राज संघर्ष कर रहा हूँ, छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। हमने जो 2023 में अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव बंद करके जो युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया, फिर युवाओं ने जो नई सरकार भाजपा सरकार बनी उस पर विश्वास जताने का काम किया, जिसमें सभी विधायक दल ने भजन लाल जी पर विश्वास जताया। इसके बाद जब हम उम्मीद करते हैं इनसे छात्र संघ चुनाव करवाने की, तो ये किसी प्रकार से 2 साल हो गई, किसी प्रकार का कोई छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी योजना नहीं हो रही, छात्र संघ चुनाव लेकर कोई बात नहीं कर रही सरकार। क्यों नहीं बात कर रही? क्योंकि जैसे अशोक गहलोत अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो शिक्षा मंत्री प्रेमचंद जी बैरवा अपने बेटे को आजकल गाड़ियों में घुमा रहे हैं, जो लग रहा है जैसे उनको देख के वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं उनका लड़का, हम जैसे छात्र राजनीति से निकले हुए लोग उनके जगह हड़पने का काम कर सकते हैं या उनको हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वो अपने बेटे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं वो घूमते हैं काफिले के साथ, उनके प्रोटोकॉल चल रही है। तो ऐसी व्यवस्था जब पिछले जो छात्र नेता या छात्र संघ अध्यक्ष विश्वविद्यालय से लिखने, उन्होंने राजनीति की नई दिशा और दशा बदलने का काम किया। उन्होंने कई लोगों को घर बिठाने का काम किया जो स्थायी रूप से राजनीति में जमे हुए थे। लेकिन जब यहाँ से विश्वविद्यालय से कोई छात्र नेता निकलता है या कोई भी नेता निकलता है, वो जाके अपने क्षेत्र में या अपने समाज में परिवर्तन लाने का काम करता है, एक नई दिशा देने का काम करता है। इसी कारण ये जो ऊपर बैठे हुए नेता, चाहे वो कोई सी सरकार हो या चाहे कोई सी पार्टी हो, ये कभी नहीं चाहते कि छात्र जो युवा निकलता है विश्वविद्यालय से, क्योंकि ये इनकी ज़मीन कहीं ना कहीं खिसकने का डर रहता है इनको। हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव ऐसे युवा निकले, जो पिछले वर्षों में जो युवा निकले हैं उन्होंने राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया। तो हम भी चाहते हैं कि हम जब आएंगे इस राजनीतिक रूप से हम बाहर निकलेंगे, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये डर है कि ये लोग आएंगे तो अपने बच्चों की कहीं ना कहीं जगह ये लेने का काम करेंगे, तो इनको डर है हमसे। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय की समस्याओं की बात करें तो क्या ऐसे 2-3 प्रमुख समस्याएं जिससे छात्र संघ चुनाव होने की वजह से वो रुकी हुई है और उससे पूरी हो जाएगी? देखिए, आज वीसी आम छात्रों से मिलना नहीं चाहती, उनकी समस्या सुनना नहीं चाहती। अगर छात्र संघ चुनाव होते, हमारा छात्र संघ मजबूत होता, हमने नेतृत्व को चुनने का काम करता हम छात्र, तो विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं अपनी मनमानी नहीं करती। हम चाहते हैं कि जो छात्र संघ अध्यक्ष हो उसको सिंडिकेट सदस्य बनाया जाए, जिससे छात्र संघ अध्यक्ष की मजबूती हो, जो विश्वविद्यालय में अपने मजबूती से मांग रख सकते हैं। आज वीसी अपनी
जो तमाम है अपने, जैसे कल का भी एक मामला था जिसमें वीसी ने छात्रों से मिलने के लिए मना कर दिया। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो, क्योंकि ये छात्र संघ हमारा मजबूत नहीं है, हमारा छात्र संघ है नहीं है। आज ये स्थिति हो गई कि इस विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं सुनने वाला? क्योंकि ये छात्र संघ चुनाव जब से बंद पड़े हैं तो एक जो युवा होता है उसके अंदर जो छात्र चीज़ों को उठाने की मांग थी वो कहीं ना कहीं दब गई, क्योंकि छात्र चुनाव हो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं ये है कि डर के अपन विश्वविद्यालय में संघर्ष करेंगे तो छात्र संघ चुनाव तो हो नहीं रहे, तो इन चीज़ों पे काम करना बंद कर दिया। तो कहीं छात्र संघ चुनाव होते तो आज दर दर की ठोकरें नहीं जाती। जो ग्रामीण परिवेश से छात्र छात्राएं आते हैं यहाँ अपनी समस्या लेकर, वो किसके पास जाएं? जो अपना छात्र संघ कार्यालय उसको दुताले लगे हुए हैं, तो आम छात्र की सुनने वाला कौन है? वीसी वैसे से नहीं सुन रही, कर्मचारी अपनी मौज मस्ती में है, अपने मन की मनमानी कर रहे हैं। आपका चुनाव? मेरा नाम विष्णु कुमार मीणा है, मैं AVP इकाई अध्यक्ष सुरासन विश्वविद्यालय। क्या छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं? छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? छात्र संघ चुनाव जैसे कि आपको पता है कि 12 अगस्त 2023 को गहलोत सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया गया। युवा राजनीति में जो आगे बढ़ना चाहते थे, आगे जो राजनीति की पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, उसको बंद करके उन्होंने युवाओं को गला दबाने का काम किया। छात्र संघ चुनाव गहलोत सरकार ने बंद किया क्योंकि गहलोत सरकार कभी चाहती नहीं थी कि युवा आगे बढ़े। उन्होंने पेपर के प्रकरण किए, उन्होंने पेपर आउट कराए, उन्होंने 18 पेपर हुए। मेरे को लगता है कि 18 के 18 आउट हुए होंगे, लेकिन 17 सबके सामने आए, लोगों के सामने 17 पेपर आए। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि गहलोत सरकार हमेशा युवाओं को दबाने का काम करती है। अत्याचार उस समय उस सरकार में इतने हुए, महिला उत्पीड़न के काम इतने हुए, तो गहलोत सरकार कभी नहीं चाहती कि युवा आगे आए। उन्होंने इसी कारण युवा जो राजनीति में आगे बढ़ते, जो आम जनता की आवाज़ उठाते, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र नेता वो ये समझता है, यहाँ से छात्र संघ से जो चुन के जाता है वो एक एक विद्यार्थी के टच में आता है। सभी विद्यार्थियों के जो दूर दराज गाँवों से, जो पूरे राजस्थान में हर एक जिले, हर एक स्टेट से, हर एक गांव से, छोटे छोटे गांव से निकल के इस राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, और उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। गांव में भी बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं लोगों के, तो वो सभी प्रकार की समस्याएं उस छात्र नेता को पता होती है। वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो यहाँ से छात्र संघ चुन के जाता है, छात्र संघ अध्यक्ष बनता है, तो वो एक बड़ी आवाज़ बनता है। युवाओं के जो बड़े युवा बहुत बड़ा समूह है जो राजस्थान में, उनकी आवाज़ बनता है, आवाज़ बुलंद करने का काम करता है। इसलिए गहलोत सरकार ने उनको दबाने का काम किया। मैं छात्र संघ के पक्ष में हूँ। बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार से मांग करता हूं कि आप छात्र संघ चुनाव कराओ। जिस प्रकार गहलोत सरकार ने युवाओं को दबाने का काम किया है, आप युवाओं को छात्र संघ चुनाव करा के, आप वैसे भी लगातार सरकारी भर्तियां आप निकाले जा रहे हो, नई योजनाएं युवाओं के लिए ला रहे हो, तो अब छात्र संघ चुनाव चालू करा के एक नई लीडरशिप तैयार करने का काम भजनलाल सरकार करे और छात्र संघ चुनाव कराए। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है, चूँकि आपका जुड़ाव कहीं न कहीं उस विचारधारा की वजह से इस सरकार से है, तो क्या किस हद तक आप लोग आंदोलन करेंगे? क्या आपका स्टैंड रहेगा? विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र संघ के साथ है, ये कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। और विचारधारा एक हो सकती है, लेकिन अगर युवाओं के अधिकारों का हनन कहीं कोई भी सरकार किसी भी प्रकार से करती है, तो विद्यार्थी परिषद मजबूती से आवाज़ उठाएगी। और अगर कोई लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, सड़क पे भी आना पड़ेगा, तो विद्यार्थी परिषद उसके लिए भी तैयार। अगर अब छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे, लेकिन अभी बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है? जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें जैसे क्लासेज सुचारू रूप से चालू नहीं है, स्टूडेंट क्लासेज में आ रहा है, पंखे छतें टूट रही हैं, पंखे विद्यार्थियों पे गिर रहे हैं, और टीचर्स क्लासेस नहीं लेते हैं। एडम ब्लॉक में कोई भी विद्यार्थी आता है, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे आपको कल का प्रकरण पता है कि वीसी छात्र नेताओं से ज्ञापन लेने बाहर नहीं आती, तो आम छात्रों तक तो उन तो कैसे पहुंच पाएंगे जब तक छात्र संघ नहीं होगा? तो क्योंकि जो भी विद्यार्थी आता है, जो भी विद्यार्थी खुद की समस्या लेके छात्र संघ के पास जाता है, छात्र संघ अध्यक्ष जो पदाधिकारी होता है उसके पास जाता है, वो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वीसी या फिर किसी वीसी को कह के या सिंडिकेट मेंबर को कह के या कहीं भी कह के उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो ये एक बड़ा मामला है कि बच्चों को फेल कर दिया जाता है। जिस बेचारे जो स्टूडेंट 95% पास करके, जो 12th में 95% जिसकी मार्क्स आके लाके वो राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे बड़े महाविद्यालयों में एडमिशन लेता है, फिर उनको 0 नंबर लाके फेल कर दिया जाता है। तो ऐसी बड़ी सारी समस्याएं छात्रों के सामने आती हैं। आप चूँकि CWC के भी शायद मेंबर हैं, तो इस नाते आपका भी दायित्व बनता है कि जो छात्र हैं उनके अधिकारों के लिए आप लड़े हैं, तो इस समय आपका क्या स्टैंड है, क्या कर रहे हैं इसको लेकर आप? जी बिल्कुल, विद्यार्थी परिषद की स्थापना के समय से ही
कार्यकर्ता आते जाते, वो छात्र हितों के लिए लड़ाई लेते, वही काम अब सब कर रहे हैं। जब छात्र संघ चुनाव बंद थे तब भी विद्यार्थी परिषद अपना काम कर रही थी, और कोरोना में भी विद्यार्थी परिषद ने काम किया। वो सब हम चीज़ें, ये कहना भी मेरे को ज़्यादा ठीक नहीं लगता कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में कोई सुनने वाला नहीं है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होते हैं, वो सुनवाई करते हैं, विद्यार्थियों की मदद भी करते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव से एक लीडरशिप मिलती है और कार्यकर्ता निकल के सामने आता है कि ठीक है, जो कोई मेहनत करता है, सेवा करता है, तो उसको लगता है कि भाई मेरे को विद्यार्थी वोट दे, चुनाव होना चाहिए। वही सब हम कर रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ भी विश्वविद्यालय में कहीं भी समस्या आती, कोई विद्यार्थी फोन करता है, हमें खुद पता लगता है, मीडिया सोशल मीडिया में समझाते हैं। वही सब प्रयास कर रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया ठीक से समय पर पूरी हो जाए। अगला महीना अगस्त का, हम ये भी नहीं कह रहे सरकार को अगस्त में, आप सितंबर में भी चुनाव करिए, पर आपको चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता जो कि पिछले कई समय से छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि छात्र संघ चुनाव जो है वो राजनीति की पहली सीढ़ी है। क्या इस पहली सीढ़ी को वर्तमान बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार इसको कंटिन्यू करेगी या अशोक गहलोत का जो फैसला था उसको बरकरार रखेगी? आप लगातार बने रहिए भारत रफ्तार के साथ अपने सहयोगी लक्ष्मी नारायण के साथ। शैलेंद्र शर्मा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।